जिस तरीके से पहले किसान को कुचला, सरकार कानून से कानून को कुचल रही है और कोशिश ये है कि संविधान भी कुचल दें। पहले किसान को कुचला, कानून को कुचलने की तैयारी है और संविधान को कुचलने वाली ये सरकार। हर एक ने देख लिया है कि किस तरीके से गाड़ी आई और किसानों पर चढ़ गई। रथ चलेगा और उससे पहले जिन राजनीतिक हालातों में हम और आप सब लोग हैं, जो घटना लखीमपुर की हुई है, न केवल समाजवादी पार्टी ने बल्कि लोकतंत्र पर भरोसा करने वालों और जिसने भी उस घटना का वीडियो देखा है उसने उस घटना की निंदा की है। जिस तरीके से पहले किसान को कुचला, सरकार कानून से कानून को कुचल रही है और कोशिश ये है कि संविधान भी कुचल दें। पहले किसान को कुचला, कानून को कुचलने की तैयारी है और संविधान को कुचलने वाली ये सरकार है। हर एक ने देख लिया है कि किस तरीके से गाड़ी आई और किसानों पर चढ़ गई। जो किसान अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, सभी को जानकारी रही होगी। LIU, प्रशासन और जितने भी अधिकारी थे उनको सबकी जानकारी में था कि इस तरह का आंदोलन चल रहा है और उसके बावजूद किसानों की हत्या हुई है। दोषी अभी तक पकड़े गए हैं। ये समन नहीं भेजे जा रहे हैं, ये गुलदस्ता दिया जा रहा है। समन तो नाम का माना जा रहा है, सम्मान से दिया जा रहा है। क्या जिस पर सवाल खड़े हों, सबने देखा हो, गाड़ी का जानकारी हो गई हो, सब कुछ है देखा, उसके बाद अभी दोषी नहीं पकड़े गए। जिन भी परिवारों से मैं मिला हूं, हर परिवार के सदस्य ने, उनके सहयोगी साथियों ने यही कहा कि जो दोषी हैं उनको सजा मिले, कानून जो सजा देता है वो सजा मिले उनको और कार्रवाई हो, उन पे सख्त कार्रवाई हो। और सरकार अभी भी सो रही है, सरकार अभी भी बचाना चाहती है। गृह राज्य मंत्री, उनका स्टेटमेंट ये आना कि मैं मंत्री तो हूं, सांसद भी रहा हूं, विधायक भी रहा हूं, लेकिन मैं कुछ और भी हूं। धमकी देना उन लोगों को जो किसान है, गरीब हैं। ये सरकार जो दावा कर रही है दमदार सरकार है। दमदार सरकार केवल ताकतवर लोगों के लिए है। किसान जो अन्नदाता है उसके लिए सरकार नहीं है। अन्नदाता को कुचला है, कानून कुचल गया, संविधान की धज्जियां उड़ा दी। और माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? और एक बार नहीं कोर्ट से ये टिप्पणी आई, कई बार कोर्ट ने यह कहा है कि उत्तर प्रदेश जंगल राज है, कानून व्यवस्था चौपट हो गई, ध्वस्त है। और उसका परिणाम देख लीजिए क्या है। इसलिए जनता देख रही है, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। जनता या किसान पीड़ित परिवार, जिनके परिवारों सदस्यों की जान गई है, वो चाहते हैं कि उन्हें न्याय मिले। ये सरकार की जिम्मेदारी है, उन परिवारों को न्याय मिलना चाहिए। जो दोषी हैं उनको सजा मिले। लगता है कि वो अरेस्ट मुजरिमों को करने के विषय में कुछ नहीं बोलते। मैं आपके सवाल का एक ही जवाब दे सकता हूं। देश का कानून जीभ की टायरों से रौंदा जा रहा है। देश का कानून
जीभ की टायरों से रौंदा जा रहा है। अध्यक्ष जी, बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त प्रदेश योगी जी ने बना दिया है और कानून व्यवस्था का इतना अच्छा संचालन नहीं किया जा सकता। गोरखपुर में जो व्यापारी की हत्या हुई अभी भी फरार हैं। आखिर किसने फरार किया हुआ है उन्हें? जिस आईपीएस पर चार्जेस थे कि उन्होंने हत्या की एक व्यापारी की, वो आईपीएस फरार है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से सबसे ज्यादा नोटिस उत्तर प्रदेश सरकार को मिली है। कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हुई है। आखिरकार जिम्मेदार कौन है? और सरकार कह रही कानून व्यवस्था अच्छी है। सामने आया, पूछताछ जारी है, क्या लगता है कि कितनी जेन्युइन पूछताछ होगी या खानापूर्ति आप कैसे देखेंगे? जब टायर से ही कुचला जा रहा है कानून, हमें उम्मीद है कि भारत का न्याय और सुप्रीम कोर्ट भी इसको नोटिस लिया है कि लोगों को न्याय मिले, और सब न्याय चाहते हैं। ये सरकार लगातार भेदभाव कर रही है, भेदभाव सरकार कर रही है। समाजवादी विजय रथ, जो उत्तर प्रदेश का कानून जीप के टायर से रौंदा जा रहा है, उसके बारे में भी कुछ सवाल पूछिए आप। जहां भी 2 दिन में मिला हूं, जिस किसी से भी बातचीत हुई है, प्रेस के जो एक हत्या हुई उनके परिवार से मैं मिला। उनके पिता, उनके परिवार के सभी सदस्यों ने कहा कि जब तक गृह राज्य मंत्री हैं, और जिन परिवारों से मिला हूं सब परिवारों ने यह कहा कि जब तक गृह राज्य मंत्री रहेंगे तब तक न्याय मिल पाना मुश्किल है। अभी दशहरा नहीं आया, नौमी खत्म होने जा रही, सब आ जाएगा अच्छे दिन में। भारतीय जनता पार्टी की कोई प्लानिंग नहीं है। भारतीय जनता पार्टी केवल अपनी गाड़ी से कानून को रौंदना चाहती है। जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई सरकार कर दे। जिन पे आरोप हैं, जिनका वीडियो वायरल हो रहा है, क्या किसी देश के गृह राज्य मंत्री ये कहेंगे कि मैं सांसद नहीं हूं, मंत्री नहीं हूं, मैं विधायक नहीं हूं, समझ लो मैं क्या हूं, मैं कितने मिनट में ठीक कर देता हूं? ये भाषा गृह राज्य मंत्री की होगी? और फिर कई जगह उनके इतिहास के बारे में पता है, उनके रहते हुए क्या न्याय मिलेगा? ये तो भारतीय जनता पार्टी को तय करना है। जब नहीं पकड़ा जाता है तो बात को पकड़ा जाता है, तो गृह राज्य मंत्री पर शिकंजा क्यों नहीं करना? गृह राज्य मंत्री अपना इस्तीफा दें। जो वीडियोस आए हैं, जो मौके पे जिन लोगों ने देखा है, जो वहां पर और प्रशासन के लोग हैं, सबने देखा है कि गाड़ियां किसकी हैं, गाड़ी कौन चला रहा था, कौन बैठा हुआ था। ये देरी इसीलिए कि जिससे न्याय न मिल पाए। फिलहाल जो न्याय के लिए परिवार बैठे, उन्हें न्याय मिलना चाहिए। लगा यही रणनीति बनाई है। 12 तारीख से रथ चल रहा है। अभी बीजेपी बुरी तरह हार के आई है बंगाल में, ये तो सच है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा।
मुझसे पूछना पड़ेगा कि आपसे सवाल करूं या ना करूं, ऐसा मुझसे कहा गया और आज भी कहा गया। कोई मन में सवाल हो तो पूछ लो, हाँ, कोई बचा हो तो पूछ लो। भाई यहाँ मैनेजमेंट नहीं है प्रेस का। अच्छा मैं जान लूँगा। अच्छा ठीक है, ये नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं आपको खुली छूट देता हूँ कि आपके मन में कोई सवाल हो वो पूछ लो। अगर कोई ऐसी बात हो जो आप पूछना चाहते हो अकेले में भी, तो चलते चलते अकेले में पूछ लेना। नहीं, आपके मन में, मैंने कहा कोई ये नहीं कहेगा प्रेस के लोगों, ये समाजवादी पार्टी में ये परंपरा नहीं है कि ये सवाल पूछो ये नहीं पूछो, और आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा कि आप कितने आज़ाद हैं। अब जनता तय करेगी उत्तर प्रदेश में, बहुत कम समय बचा है। उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। ये बहुत सी बातें, ये मत करो। ये मैनेजमेंट का मामला है, ये समाजवादियों के हाथ में नहीं है मैनेजमेंट। उन्होंने ठीक कहा, पड़ोसी के बारे में बहुत जानकारी है उनको, तो पड़ोसी को भी तो जानकारी होगी कुछ। नहीं दोबारा पूछो, एक मिनट रुक जाओ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके नाम पर मेडिकल यूनिवर्सिटी बननी थी। प्रधानमंत्री शिलान्यास करने आए थे। आप मुख्यमंत्री जी से पूछिए कि क्या आपने अपने इतने बड़े नेता के सम्मान में जो मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रधानमंत्री जी से शिलान्यास करवाया था, क्या पूरी कर दी कि नहीं पूरी की? और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, और आपको जाना चाहिए, वो स्थान देखना चाहिए। कम से कम समाजवादियों ने उन्हें भी जगह दी है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है, जो मेडिकल कॉलेज है लखनऊ में, उसमें 9th फ्लोर पर अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उसकी यूनिवर्सिटी चल रही है, 9th फ्लोर पे चल रही है। और जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो आज कहा जा रहा है, ये समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। इसका शिलान्यास समाजवादी सरकार में विधानसभा के सामने हुआ था, लैंड एक्विजिशन शुरू हो गया था। तमाम जो पैरामीटर्स हैं उनको ध्यान रखते हुए टेंडर कर दिया गया था। इन्होंने केवल इतना किया है कि सरकार इनकी आई, इन्होंने अच्छे ठेकेदारों को भगाया, अपने मन मर्जी के ठेकेदार बुलाए और उन ठेकेदारों को ठेका दे दिया, जो अभी भी पूरा नहीं हुआ है। और जब आप जाएंगे वहां पर, राइडिंग क्वालिटी जो होनी चाहिए थी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की, समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस, वो राइडिंग क्वालिटी नहीं है। मुख्यमंत्री जी दावा करते हैं कि विड्थ इतनी है, चौड़ा इतना है। समाजवादी सरकार में 120 मीटर लैंड एक्विजिशन हुई थी, उसका मीडियन रखा गया था 12 मीटर से ऊपर, केवल पैसा बचाने के लिए अर्थवर्क गाड़ दिया गया। हम ये जानना चाहते हैं, कुछ जानते भी मुख्यमंत्री बस ऐसे ही हाईवे एक्सप्रेस बना रहे हैं। और फिर हमने कई बार परीक्षा लेने की कोशिश की, क्योंकि इधर बिजली बहुत महंगी हो गई है, बिल बहुत आ रहा है सबका। जो मध्यम वर्ग हैं, गरीब हैं, वो बिजली का बिल नहीं दे पा रहे हैं। महीने का इतना बिजली बिल आ रहा है, गांव किसान बिजली का बिल नहीं दे पा रहा है। जो समाजवादी सरकार में बनना शुरू हुए थे पावर प्लांट्स, 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, कभी उनके मुंह से सुना आपने? क्यों नहीं सुना? इसलिए उन्हें भी घूमने जाना चाहिए,
वहां न घूमने जाएं जहां खुद जाते हैं वो चुपचाप। भाई वो भी तो विदेश गए कहीं, तो बताएं कहाँ कहाँ विदेश गए। हम विदेश अगर कहीं गए तो वहां सीख करके आए, समझ करके आए। जब मुझे समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का डिज़ाइन करनी थी, और उससे पहले जब समाजवादी पार्टी ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनाया, तो जर्मनी का ऑटोबान पे मैं खुद चल करके आया हूं, पूरी बाई रोड घूमा मैं। उसके बाद आपका आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बन गया, और मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि ऑटो चल लीजिए और आप लखनऊ से लेकर के आगरा चले जाएं, आपको अपना एक्सप्रेसवे ज्यादा बेहतर दिखाई देगा। तुम भी मुखर्जी जी की लाइन में हो योगी जी। इसलिए रिवर थेम्स देख के आया मैं, तो आपका गोमती का ये बनाया मैंने। ये जो गोमती का पूरा रिवर फ्रंट क्रिएट किया है, गरीब परिवार के लोग, मध्यम वर्ग के लोग कहां जाएं, अच्छी जगह कहां बैठे, जाके परिवार के साथ घूमें बैठें, बच्चे खेलें। मुख्यमंत्री चाहते नहीं है कि बच्चे किसी के खेलें घूमें। क्या मुख्यमंत्री चाहते हैं ऐसा? जो झूले लगाए थे समाजवादी सरकार ने, वो झूले ऐसे ही पड़े हुए हैं। समाजवादी सरकार ने झूले लगे थे, कम से कम बच्चे उस पर झूलें। क्या मुख्यमंत्री चाहते हैं कि बच्चे झूलें उस पर? तो ये फर्क आपने ये जो फर्क आप बता रहे हो, तो ये बात समझनी चाहिए। समाजवादी सरकार में लगातार वो काम हुए जिससे जनता का भला हो, तो देख के आए वहां अच्छा बनाया। आपका ये जो फाउंटेन चल जाता, तो लखनऊ के लोग भी कहते और यूपी के लोग भी कहते कि कुछ नहीं, दुबई में ये लखनऊ का सबसे अच्छा है फाउंटेन, और वो आज भी पड़ा हुआ है जाने किस रेलवे स्टेशन में। मुझे याद है एक वरिष्ठ अधिकारी उस समय बाहर से आए थे, और उन्होंने अपनी तस्वीरें और चर्चा करते हुए कहा कि जिस देश में वो घूम करके आए हैं, वहाँ उन्होंने ब्लूमिंग चेरी को देखा, उन्होंने चेरी देखा, जो ब्लूम होता है, फ्लावरिंग देखी उन्होंने। तो उसी समय मैंने उनसे कहा कि हमारे भारत में उससे भी ज़्यादा अच्छे पेड़ हैं, लेकिन कभी किसी ने लगाए नहीं। और उसी दिन फैसला लिया कि जहाँ जहाँ मायावती जी ने जो लगाए थे पत्थर के वो, और खजूर लगाए थे, जो खजूर सूख जाएं वहाँ फ्लावरिंग वाला ट्री लगा दीजिए। आज देख लीजिए कितने फ्लावर्स आ रहे हैं उसमें। पूरा का पूरा लोहिया पत देख लीजिए आप। आज सीजन आ गया कि हर पेड़ पर फूल दिखाई देंगे। पूरा का पूरा रिवर फ्रंट में क्वालिटी प्लांटेशन, और किस पेड़ में कब फूल आएंगे उस हिसाब से एक एक पेड़ भी तय किया गया। गवर्नर हाउस की तरफ जो सड़क चल रही है उसमें टबोबिया लगाया गया, मोलसरी का पेड़ लगाया गया। क्या मुख्यमंत्री जानते हैं कि मोलसरी का पेड़ कौन सा है, टबोबिया का पेड़ कौन सा है? तो इसलिए उन्हें जाने वाले हैं, वो धुएं में हैं, धुएं का असर है कुछ, इसलिए वो बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि पहले तो किसान रौंदे गए, कुचल दिए गए, कानून कुचला जा रहा है, संविधान कुचला जा रहा है। आप लोग भी बचाइए, लोग भी संघर्ष करें। और मैं कहूँगा कि कुछ गाने ये लोग लाए हैं जो लॉन्च करना चाहते हैं, तो क्योंकि इस बार पार्टी कोई गाना नहीं बनवा रही है, तो बुरा मत मानना, ये जो हमारा कोई सवाल तो नहीं पूछ लो, तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा टाइम है। तो तुम नहीं, अगर गाना लिखा है तो आप हमें दे दीजिए, और कोई आपका परिचित तो म्यूजिक डाल सके तो वो हम उस गाने को भी पार्टी के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, हमें दे दो, बहुत धन्यवाद आपका। तो हमें गाना दे दीजिए, एक दिन उसको भी लॉन्च कर देंगे। अच्छा, मैं आपने कह दिया, अब आपको ढूंढ लेंगे हम। तो अगर वो आ रहे हैं कुशीनगर, तो उसी हवाई पट्टी पर उतरेंगे जो समाजवादी पार्टी ने बनाई है। वो समाजवादी पार्टी का काम है। ये पीपीपी पे जा रहा था, उसको कैंसिल करके मैंने स्टेट के बजट से बनवाई है वो हवाई पट्टी और उसका एयरपोर्ट।
देखिए वो कौन सी बात कहाँ से कही जा रही है, सवाल वो है। जैसे हम दोपहर में बैठे हैं यहाँ, तो जरूरी नहीं कि दुनिया में हर जगह दोपहर हो गई हो, कहीं तो अंधेरा होगा ना। क्या कहा गया और क्या निकाल लिया उसमें से, कहा क्या गया और निकाल क्या लिया आपने। कितना बजा है अभी, 12 नहीं अभी बज गया है 1 बजा है, तो अभी लंदन वगैरह में सुबह हो रही होगी और अमेरिका में रात होगी, तो कहां से देख रहे हो आप। भारतीय जनता पार्टी की कोई प्लानिंग नहीं है, कोई काम प्लानिंग से नहीं करते, सब पावर प्लांट बंद हो जाएंगे। और वो 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट तो कह ही नहीं सकते, वो भी बंद हो जाएंगे। और एक बंद हो गया जिसकी ललितपुर के बारे में जो आप कह रहे हो, वो भी बंद हो गया। वो भी प्लांट जो है 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट है, जो प्राइवेट है, वो भी बंद होने के कगार पे है। उन्हें बिजली पे काम थोड़ी करना है, किसी और चीज पे काम कर रहे हैं। वो कानून व्यवस्था को खत्म कर रहे हैं। कोई नेता जा ना पाए वहां लखीमपुर, घर पे फौज लगा दो, पुलिस लगा दो, ये काम है उनका। उन्हें पता लग गया और आपको पता ही नहीं लगा। ये हमारे शायर हैं, अपना कह दो यहां से आगे माइक से। ये प्रेस खत्म हो गई है, इसके बाद कोई भी बात रिकॉर्ड पर नहीं मानी जाएगी। हाँ, ऑफ रिकॉर्ड बात कर सकते हो अगर तुम ईमानदार हो तो। अरे ठीक है, तो अच्छी है, कुछ सीख के आएंगे, बनाएंगे यूपी में। वो जाते ही नहीं कहीं, वो कहीं तो गए होंगे। एक जिसने सवाल पूछा उसकी जिम्मेदारी है कि वो कहाँ कहाँ गए, ये हम लोगों को भी जानकारी दीजिए। इस बार उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें वापस वहीं भेज देगी, कह दीजिए अपने घर। इसके बाद कोई चीज रिकॉर्ड पे नहीं ली जाएगी। ले मैं सहमत हूं, क्योंकि पैसे से सर्वे होते हैं, अखबारों में पैसे से विज्ञापन आते हैं, तो जो गरीब लोग हैं, गरीब पार्टियां हैं, वो कैसे मुकाबला करेंगी। पूरे अखबार चला रहा फ्रंट पेज, और फिर आप क्यों शिकायत करते हो। आपके में तो पर सेकंड चार्ज होता है, तो क्यों शिकायत कर रहे हो। कहिए कि रेट बढ़ाएं, बजट बढ़ाएं सरकारें, ये कोई बात हुई। कौन सा चैनल है, कौन सा चैनल है? अच्छा ये बताइए, देखिए ऐसा है, मार्क्स के ज़माने से हमारे पुराने लोग जानते होंगे, जब मार्क्स भी अपना अखबार चला रहे थे, उस समय वहाँ की सरकार ने बंद करा दिया था। अमेरिका में भी कई बार ये होता है कि प्रेस भी मैनेज होती है, कौन किसका लॉबी का चैनल है वो दिखाई देता है। यहाँ भी दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जनता जानती है, जनता निष्कर्ष लेती है। अगर विज्ञापनों से ही सरकार आनी होती तो एक आध बार आ सकती है, एक बार आ जाएगी, लेकिन जनता जान रही है, गरीब जान रहा है। क्या बीजेपी को नहीं पता डीजल महंगा हो गया? क्यों नहीं चर्चा करते? बीजेपी को पता है डीजल महंगा हो गया, इसलिए चर्चा कर रहे हैं। बीजेपी को पता है पेट्रोल महंगी है, इसलिए नहीं चर्चा कर रहे हैं। बीजेपी को पता है कि खाद से चोरी हुई, इसलिए नहीं बात कर रहे हैं। बीजेपी को पता है कि सरसों का तेल महंगा है, सरसों सस्ती, उन्हें पता है, दाल के बारे में भी, इसीलिए जानबूझ करके दूसरी बातों पर जनता का ध्यान हटा रहे हैं। उसमें कई बार आप लोग भी सहयोग करते हो। पानी का जहाज किसका ये पता है आपको? चर्चा चल रही है, पानी का जहाज मालिक कौन है? बीजेपी के लोग हैं मालिक। आप दिखाई नहीं सकते कभी, अब अगर आप चाहो तो आप नहीं दिखा पाओगे। अब हम कहां से विज्ञापन दें? अगली बार करेंगे इंतजाम विज्ञापन का। नहीं, बजट आएगा। तो ये सुनना चाहे तो सुनाना। अच्छा ठीक, सुना।
अच्छा धन्यवाद, एक गाना बता रहा हूँ, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तुकबंदी, तुकबंदी नहीं, अच्छा लाइन अच्छी है, शेर है ये। अच्छा ठीक है, अरे नहीं, इनको अच्छा लिखवा देंगे, ऐसा है कुछ खराब होगा तो उसको ठीक करवा देंगे। अरे तो अच्छा करवा दो ना। अरे नेताजी पहलवान थे, हम तो नहीं है पहलवान ना, ये क्या बात हुई? अरे ठीक है, आप शायर हो, बहुत बड़े पत्रकार हो, नहीं हो पत्रकार?